जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, हमारा जो है पहला वीडियो वाद्य यंत्र और वादक जो हैं ट्रक वीडियो जो है थ्योरी का अपलोड हो चुका है, जिसका थंबनेल ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अब आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में हम आपको 40+ एमसीक्यू ट्रिक के साथ समझाएंगे। तो अगर उसमें कुछ कमी रह गई होगी वीडियो में याद करने में आपके, तो आपको इन प्रश्नों के माध्यम से जो है अच्छे से याद हो जाएगा। तो बिल्कुल नवीनतम पैटर्न वाले प्रश्न जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। एकदम बेसिक से हाई लेवल तक के प्रश्न शामिल हैं और इससे आपको ट्रिक के साथ हर प्रश्न को समझाया जाएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए। एकदम हम जाएंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक के प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सितार है, वीणा है, सरोद है कि तबला? तो जो सबसे प्राचीन हमारा वाद्य यंत्र है वो है वीणा। वीणा का आप यहाँ चित्र भी देख सकते हैं। ये जो है वीणा है और ये जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है? अन्य समूह से कौन मेल नहीं खाता है? वायलिन, सरोद, गिटार की हारमोनियम? चलिए बताइए। तो यहाँ पर जो है हारमोनियम ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग है, ये मेल नहीं खाता है, ठीक है। हारमोनियम ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, अभी एडवांस लेवल के सवाल अभी आएंगे 2-5 प्रश्नों के बाद, तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? बिना तार का वाद्य यंत्र कौन सा है? गिटार, सितार, ट्रम्पेट या फिर वायलिन? तो देखिए, दो यंत्र तो इसमें तार तार लिखा है, यानी इन दोनों में तार है, और वायलिन में भी तार है, लेकिन जो ट्रम्पेट है इसमें तार नहीं होता है। तो इसमें पूछा है बिना तार का कौन सा वाद्य यंत्र है, तो वो सही आंसर है आपका ट्रम्पेट, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? इसको समझिएगा, सुशिर वाद्य यंत्र क्या होता है, ठीक है। देखिए, वाद्य यंत्र जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जिनमें तार का उपयोग किया जाता है, जिनमें तार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीणा, क्या वीणा, और क्या देख सकते हैं आप देख सकते हैं सरोद, इनमें तार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वीणा अभी अभी आपको दिखाई थी, ठीक है। दूसरे जो प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं वो होते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र यानी कि जिनका उपयोग जो है वायु ध्वनि का उपयोग करके जिनको बजाया जाता है, जैसे कि बांसुरी। तो सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है? बांसुरी। 2 वाद्य यंत्र और होते हैं, समझ लीजिए। अवनद्ध होता है एक होता है अवनद्ध। इनका क्या होता है? तो ये चमड़े से मढ़े हुए होते हैं। ये जो अवनद्ध वाद्य यंत्र होते हैं वो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं। इनमें कौन कौन आते हैं? इनमें आता है आपका तबला, और क्या आता है? मृदंग। तबला और क्या आता है? मृदंग, ठीक है। और एक और वाद्य यंत्र होता है जिसको बोलते हैं घन वाद्य यंत्र, जिसको बोलते हैं घन वाद्य यंत्र। और इसको क्या किया जाता है? इसको आपस में ठोक कर जो है बजाया जाता है, जैसे करतल, या फिर आप कह सकते हैं मजीरा, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? घन वाद्य यंत्र कहते हैं, ठीक है। तो सुशिर वाद्य यंत्र आपका कौन सा है जो वायु के माध्यम से बजाया जाता है? वो है आपका बांसुरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? तंत्री वाद्य यंत्र कौन सा है, ठीक है। मृदंगम, तबला, शहनाई की संतूर? तो जो तंत्री वाद्य यंत्र है वो है संतूर। संतूर का जो पुराना नाम है, हिंदी नाम है, उसको बोलते थे सततंत्री। क्या बोलते थे? सततंत्री। और इसी का जो है अनुवाद होकर फारसी में जो है इसका नाम रख गया क्या? संतूर, ठीक है। अगला प्रश्न है, मृदंगम होता है दो मुंह वाला जो है ढोल होता है मृदंगम, ठीक है। ये एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न चल रहे हैं, अभी अपडेट प्रश्न भी आपके सामने आएंगे। चलिए अब देखिए, लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया है? यहाँ से हम ट्रिक के माध्यम से भी इनको याद करेंगे, ठीक है। जो हमने थ्योरी वीडियो जो है, जिसने नहीं देखा है ट्रिक का वो देख लीजिए, इससे आपके आंसर सब के सब सही हो जाएंगे, गारंटी है, ठीक है। सितार का आविष्कार किसने किया है? तो सितार का जो आविष्कार किया था वो किया था किसने? अमीर खुसरो ने, ठीक है। किसने किया था? अमीर खुसरो ने। अभी सितार के और लोगों के नाम भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? वीणा वादन के लिए कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध था? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब की बाबर? बताइए। जी हाँ, तो औरंगजेब जो था वीणा वादन के लिए जो है प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है आपका, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? अकबर जो है किस वाद्य यंत्र को बहुत कुशलता से बजाता था? तो उसका सही आंसर था नवकारा। नक्कारा को जो है वो बहुत कुशलता के साथ बजाता था। ठीक है, अब आते हैं हम नए पैटर्न की ओर, जो है कि कौन से वाद्य यंत्र से कौन संबंधित है। तो हमारा आज का जो है एडवांस लेवल के प्रश्न जो है शुरू होने जा रहे हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो हमने जो थ्योरी वीडियो जिसने देखा है उसमें आपको अच्छे से समझाया था कि जो नाई था, नाई ने क्या किया था, दया करके जगन्नाथ के 20 में बाल, तो 20 में कुछ याद आया, नाई से शहनाई, और उसने 20 में बाल काटे थे, यानी कि शहनाई बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित हैं? अमजद अली खां, तो अमजद यानी कि आमजन कैसे हैं? रोते रहते थे, क्यों? अपने जो है शासक के कारण। आमजन क्यों रोते रहते थे? अपने शासक के कारण। तो रोद यानी कि सरोद। अमजद अली खान किससे संबंधित हैं? सरोद से। जिसको ये थ्योरी समझ में नहीं आए वो थ्योरी वीडियो देखिए, उसमें हमने एक एक करके सब कुछ समझाया है। ठीक है, और कोशिश करेंगे यहाँ भी समझाएं, लेकिन उसको देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? विलायत खान, तो किसके बच्चे विलायत यानी कि विदेश पढ़ने जाते हैं, या कौन विदेश पढ़ने जाता है? तो सितार यानी कि स्टार जो लोग होते हैं, स्टार हीरो लोग होते हैं, उनके बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं, या वो विदेश पढ़ने जाते हैं और अच्छी एक्टिंग सीख के आते हैं और अच्छे अच्छे बंदों को हंसा देते हैं, यानी सितार वादक है विलायत खान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न पर पहुंचने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है वायलिन से, वीणा से, शहनाई से कि नादस्वरम से? तो नीरू स्वामी जो पिल्लई हैं वो संबंधित हैं, जी हाँ बिल्कुल सही, आपके नादस्वरम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? एस बालचंद्रन, बाल से कुछ याद आया? जी हाँ, बालचंद्र, बाल रूप में हम बेस बदल कर यानी बदरुद्दीन, और अवतार ये नाम याद आए कुछ, और बालचंद्रन क्या लेकर, हम बेस बदल कर वीणा लेकर जो है क्या करते थे, बचपन में एक्टिंग करते थे। तो एस बालचंद्रन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, वीणा से। चलिए अगला है, हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से के लिए प्रसिद्ध हैं? हरिप्रसाद चौरसिया, हरि यानी कि श्री कृष्ण क्या बजाते थे? श्री कृष्ण बजाते थे बांसुरी। तो श्री हरि किस के लिए फेमस हैं? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, बी.जी. जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? बी.जी. जोग यानी कि जोगी जो हैं सबसे क्या कर लेते हैं? सबसे कर लेते हैं बाय। क्यों कर लेते हैं बाय? वो सब कुछ छोड़ देते हैं। क्या क्या छोड़ते हैं? एक जोगी, दूसरा राजपाट छोड़ देते हैं, राजन, और कहाँ चले जाते हैं? अन्य जगह, यानी कि अन्यम, सुब्रमण्यम और जोगी और राजन, ये 3 नाम आपको हमने बताए थे। और ये क्या कर लेते हैं? वाय, यानी कि वायलिन से संबंधित हैं ये तीनों नाम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अलछा रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अल्लाह रखा खां, रख कर क्या बजाते थे? रख कर, जी हाँ बिल्कुल, तबला बजाते थे रख कर। ठीक है, तो तबला से संबंधित हैं अल्लाह रखा खां। तबला कैसे बजाया जाता है? रख कर, यानी अल्लाह रखा खां किससे संबंधित हैं? तबला से। अगला प्रश्न है, गोविंद स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? मृदंगम से, तबला से, वीणा से कि नादस्वरम से? गोविंद स्वामी पिल्लई, जी हाँ, तो ये संबंधित हैं आपके किससे? नादस्वरम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से
को बजाते थे? पन्नालाल घोष। बांसुरी को, मृदंगम को, वायलिन को या फिर सितार को? तो पन्नालाल घोष। एक बांसुरी फेमस थी, कहाँ की बांसुरी फेमस है? जी हाँ, पन्ना की बांसुरी फेमस है। किस लिए? क्योंकि उसमें क्या लगा है? हीरा लगा है। पन्ना की बांसुरी किस लिए फेमस है? क्योंकि उसमें हीरा लगा है। श्री कृष्ण जी की जो बांसुरी है उसमें हीरा लगा है। कहाँ की बांसुरी? पन्ना की। तो पन्ना का क्या फेमस है? बांसुरी। तो पन्नालाल घोष किससे संबंधित है? बांसुरी से। ठीक है। अगला प्रश्न है, पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वीणा से, तबला से, मृदंगम से या फिर बांसुरी से? पालाधार रघु का संबंध, जी हाँ, तो इनका संबंध है मृदंगम से। ठीक है, मृदंगम से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है, लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों ट्रिक के साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको दिक्कत हो रही है वो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका थ्योरी वीडियो भी देख लीजिए, तो आपको एक एक से जो है समझ में आ जाएगा। लतीफ़ खां का संबंध किससे है? तो लात के पास, पाँव के पास रख कर क्या बजाते थे? जी हाँ, तबला। क्या रख के बजाते थे? तबला। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो हमें कहाँ जाकर बजाना पड़ता था? तबला जो है जाकर बजाना पड़ता था ना हमको तबला, तो तबला जो है जाकर बजाते हैं। जाकर क्या बजाए हमने? तबला। और अल्लाह रखा खां तबला रख कर बजाते थे, तो यानी अल्लाह रखा खां भी तबला से संबंधित थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बीबी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आ गया देखिए अन्यम। अन्य जगह कौन चले जाते थे? अन्यम। कौन जाता था अन्य जगह? जोगी। अपना राजपाट छोड़ के कौन जाता था? राजन। यानी कि राजन, जोगी और सुब्रमण्यम ये सब किससे संबंधित थे? ये सबको बाय करके जाते थे, सबको बाय करके अन्य जगह जाते थे, यानी कि ये संबंधित हैं किससे? वायलिन से। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से, वायलिन से या फिर तबला से? तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही आंसर है वायलिन। वायलिन से संबंधित हैं बाल मुरली कृष्ण। ठीक है, बांसुरी से मत कर देना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? सही रूप से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। सरोद। सरोद विलायत खां क्या सही है? विलायत कौन जाता था? विलायत जाते थे सितार, स्टार जाते थे विलायत पढ़ने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, तो ये तो सितार से संबंधित है, यही सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, अल्लाह रखा खां। अल्लाह रखा खां रख कर क्या बजाते थे? तबला, तो ये तो सही है। हरि प्रसाद चौरसिया, हरि यानी श्री कृष्ण क्या बजाते थे? बांसुरी, ये भी सही है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है, जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, विलायत खां किससे संबंधित है? सितार से। ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? उस्ताद जाकिर हुसैन यानी जाकर हम क्या बजाते थे? जाकर बजाते थे तबला। हमारे पास नहीं आता था, उसको जाकर बजाना पड़ता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुदई महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? गुदई महाराज यानी कौन सा वाद्य यंत्र हम बताए थे जब बजाने से हाथों में गुदगुदी होने लगती है? जी हाँ, तबला। तबला बजाते हैं हम तो हथेली में क्या होने लगती है? हमें गुदगुदी। यानी गुदई महाराज किससे संबंधित है? तबला से संबंधित है। ठीक। अगला प्रश्न है, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से के वादक हैं? प्रमुख वादक हैं? तो पंडित किशन महाराज जो हैं आपके, जी हाँ, ये भी तबला के प्रमुख वादक हैं, पंडित किशन महाराज और पंडित गुदई महाराज। ठीक। आगे चलते हैं, पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? पंडित रविशंकर, याद करिए, रवि, रवि यानी कि सूर्य। सूर्य क्या है? एक सूर्य एक तारा है, तार यानी कि सितार। रवि यानी कि सितार, रवि एक तारा है और सूर्य एक तारा है, तारा यानी कि तार, सितार। पंडित रविशंकर किस को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो सितार को बजाने में उनको विशिष्टता प्राप्त है। ठीक है। ये देखिए यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो रविशंकर, रवि यानी कि सूर्य, सूर्य क्या है? एक तारा यानी सितार। ठीक है। अगला है, यहूदी मेनुहिन का संबंध किससे है? वायलिन से, सितार से, सितार दो बार हो गया यहाँ, या फिर वायलिन, वायलिन से या फिर सितार से?
यहूदी मेनुहिन का संबंध किससे है? बताइए। 2 ऑप्शन ही हैं इसमें, 2 ऑप्शन तो कॉपी हो गए हैं, बताइए। जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, वायलेंस से। ऑप्शन नंबर ए, वायलेंस से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खां ने निपुणता हासिल की है। उस्ताद अमजद अली खां आमजन किससे परेशान थे? क्या करते थे आमजन? रोध करते थे, यानी रोते थे। किसके कारण? रोध यानी कि सरोद। आमजन रोते रहते थे अपने शासक के कारण, क्योंकि वो क्या कर देता था? सेना हाफ कर देता था। हाफिज खां क्यों कर देता था? क्योंकि उसको विश्वजीत की चाह में वह युद्ध करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? बांसुरी वादक, अरे जे हैं हरि, बिल्कुल सही हो गया, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? सरोद के प्रवर्तक, रोद आमजद, आम लोग रोदन करते रहते थे, रोद अमजद अली खां। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? पंडित रविशंकर ने, चतुर मलिक ने, अलाउद्दीन ने, या फिर मनमोहन भट्ट ने? तो देखिए, मोहन वीणा का आविष्कार जो किया था वो किया था मनमोहन भट्ट ने, और इन्हीं के नाम पर उस वीणा का नाम जो है मोहन वीणा रख दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? पंडित रविशंकर, केलुचरण महापात्र, जसराज मोतीराज, या हरिप्रसाद चौरसिया? तो बांसुरी तो बजाते हैं कौन? हरिप्रसाद चौरसिया प्रमुख बांसुरी वादक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक हैं? शिव कुमार शर्मा, पंडित रविशंकर, अमजद अली खां, या जाकिर हुसैन? तो सरोद वादक आपको बता चुके हैं, अमजद अली खां। ठीक है, पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? रवि यानी तारा, ये बजाते हैं क्या? सितार। और जाकिर हुसैन जाकर क्या बजाना पड़ता है? तबला, ये बजाते हैं क्या? तबला। शिव कुमार शर्मा, ये नया नाम है, कनेक्ट कर लीजिए, शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार जो शर्मा है, शिव की जो भक्ति जो है कौन करता है? संत लोग करते हैं, यानी कि शिव कुमार शर्मा बजाते हैं संतूर। क्या बजाते हैं? संतूर, याद कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध है? अली अकबर खां की विलायत खां की बिस्मिल्लाह खां की गुदई महाराज? तो जब हम तबला बजाते हैं तो हमारी हथेलियों में क्या होती है? गुदगुदी, यानी कि गुदई महाराज। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं? शहनाई। किससे? शहनाई। शहनाई, बीच में नाई ने क्या किया? काटे वाल। विलायत कौन जाते हैं? स्टार जाते हैं, यानी सितार से संबंधित हैं विलायत खां। अली अकबर यानी शासक से कौन दुखी है? जनता, सरोद, आमजद, आम लोग दुखी हैं, रोदन करते हैं अकबर से, तो सरोद से संबंधित हैं अली अकबर खां। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? बताइए कौन है? बिल्कुल बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? बिस्मिल्लाह खां बीच में क्या काटे? नाई ने बाल, यानी बिस्मिल्लाह खां बजाते हैं शहनाई। क्या बजाते हैं? शहनाई, बिल्कुल याद हो गया होगा, शहनाई। और शिव कुमार शर्मा, शिव के चरणों में कौन ध्यान लगाता है? संत, यानी कि संतूर। आमजन क्या करते हैं? रोदन करते हैं, यानी कि सरोद बजाते हैं अमजद अली खां। पंडित रवि यानी तारा, यानी कि ये बजाते हैं सितार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। निखिल बनर्जी सरोद, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। तो देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया तो बांसुरी बजाते हैं, ये बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह खां बीच में नाई ने बाल काटे, यानी ये भी सही है। निखिल बनर्जी जो है सरोद बजाते हैं, ये सही नहीं है। निखिल बनर्जी क्या बजाते हैं? निखर कर आते हैं सितार। ये स्टार जो है विलायत जाते हैं, और वो निखिल या अच्छे बनकर आते हैं, तो ये बजाता है कौन? क्या? सितार। ये कुछ महत्वपूर्ण जो है
40 MCQ थे जो ट्रिक्स के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अब सेम ही क्वेश्चन बनते रहते हैं, ऑप्शन ऊपर नीचे होते रहते हैं। और अभी SSC 2022, 23, 24 जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं बने हैं। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और जो है हमारा थ्योरी वीडियो देख लीजिए। इन दोनों वीडियो देखने के बाद आप MCQ आराम से लगाइएगा, आपके सभी MCQ सही हो जाएंगे। अब बात आती है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, जो है आपको अगर उपयोगी लगा हो। ये गुरु दक्षिणा के तौर पर आपको सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और आपको एक काम और करना है, अपना नेक्स्ट टॉपिक बताना है कि आपको कौन सा टॉपिक जटिल लग रहा है याद करने में, और कमेंट में लिखकर बताइएगा, तो हम उस पर आपका ट्रिक वीडियो लेकर अवश्य आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद।